हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम। और आज हम इंटरमीडिएट का ये प्रोज सेक्शन है इंग्लिश का, उसका दूसरा चैप्टर देखेंगे, ए फेलो ट्रैवलर। पहला चैप्टर ऑलरेडी डला हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए बिना कुछ देरी किए हुए मेरे साथ देखते हैं चैप्टर में क्या है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में देखते हैं कि एजी गार्डनर साहब कौन थे। तो एल्फ्रेड जॉर्ज एजी, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम है एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, वाज बोर्न इन चेल्मसफोर्ड इंग्लैंड। ये इस जगह पैदा हुए थे इन 1865। आफ्टर हायर स्टडी मतलब उच्च शिक्षा के बाद ही एंटर्ड इनटू हिज लिटरेरी कैरियर, अपने साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया है। ही रोट हिज एसेज अंडर द पेन नेम एल्फा ऑफ द प्लो, ये इन्होंने लिखा हुआ है। ये कैसे है? ही वर्कड एज द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज, ये एक डेली न्यूज का कोई अखबार रहा होगा, कुछ पत्रिका रही होगी कुछ, तो उसमें ये एडिटर रहे हैं लंदन में 1902 से लेकर 1919 तक। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसिस्ट इन 1940s, 1940 के दशक में ये सबसे फेमस निबंधकार रहे हैं। ही डाइड इन 1946 में वो चले गए हैं। और उनके वर्क्स के बारे में ज़्यादा देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है आपको, सीधे चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये चैप्टर जितना बड़ा है उतना टाइम इसको समझाने में लगेगा। आपसे वादा किया है कि हर शब्द को हिंदी में और प्यार से समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो चाहे 5 मिनट वीडियो ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप लोग इसको लास्ट तक देखेंगे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट, लास्ट सेकंड तक। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं। ये एजी गार्डनर साहब हैं, ये इनकी कोई फेलो ट्रैवलर कहानी है। फेलो ट्रैवलर का मतलब होता है सह यात्री, साथ साथ यात्रा करने वाला। अब देखिए इनके साथ कहाँ और कैसे यात्रा होती है। एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं और वहां पर इनका एक साथी होता है, साथी का नाम है मच्छर। मच्छर तो आप लोग जानते हैं घर घर में होते हैं, उसी मच्छर की पूरी कहानी के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है। तो बड़े धैर्य के साथ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट, डिब्बे में पहले कौन आया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, ही वॉज इन द कैरिज, वह डिब्बे में था, एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले भी था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये लास्ट ट्रेन थी, फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड, लंदन से मिडलैंड जाने के लिए, टाउन तक जाने के लिए शाम की लास्ट ट्रेन थी। लास्ट ट्रेन होती है ना, जैसे लास्ट ट्रेन, लास्ट बस होती है कहीं जाने के लिए, उसी तरह से। ए स्टॉपिंग ट्रेन, रुकने वाली ट्रेन। स्टॉपिंग का मतलब जो जगह जगह हर स्टेशन पर रुकती हुई जाती है, वो एक अपनी भाषा में अगर कहें तो उसको पैसेंजर गाड़ी टाइप की। एन इनफाइनटली लेजरली ट्रेन, बिल्कुल जो अनंत काल तक बिल्कुल आरामदायक चलने वाली जो गाड़ी होती है बिल्कुल मस्ती से, वो वाली ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक, कौन सी वाली, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको आंतरिक स्वतंत्रता की, आंतरिक समझ की या अंतर्बोध की बात बताती हो, जो समझ दिलाती हो, वो ट्रेन होती है। इसका मतलब है कि वो ट्रेन जिसमें आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं तो आप बड़ी शांति से उसका मजा ले सकते हैं। जब ज्यादा टाइम लगेगा तो आदमी बैठा बैठा वहां कुछ न कुछ सोचेगा अपनी इंटरनिटी के बारे में। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, ये पूरी तरह से भरी हुई थी जब ये चली थी। बट एज वी स्टॉप्ड, एज लेकिन जैसे जैसे हम रुके का मतलब गाड़ी रुकी, एट द सब अर्बन स्टेशन, जो छोटे छोटे स्टेशन थे उन पर, ट्रेवलर्स एलाइटेड, एलाइटेड का मतलब जो यात्री थे वो उतर गए, इन 1 on 2, एक एक दो दो करके यात्री उतरते चले गए। रात्रि की ट्रेन होती है तो फटाफट चढ़ने वाले कम होते हैं, उतरने वाले ज्यादा होते हैं। एंड बाई द टाइम, और उस समय, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, आई वॉज एलोन, और रेदर आई थॉट आई वॉज एलोन। वी हैड लेफ्ट, हमने छोड़ दिया था, क्या, द आउटर रिंग मतलब लंदन को पीछे छोड़ दिया था, आउटर रिंग मतलब बाहर वाली साइड में। आई वॉज एलोन, में बिल्कुल अकेला था, और रेदर आई थॉट, जहां तक उसको ध्यान है कि वो डिब्बे में पूरी तरह से अकेला हो गया था। दूसरा पैराग्राफ पे आ जाएं। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, ये बड़ा सुहावना सा दृश्य था स्वतंत्रता का। अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज, डिब्बे में अकेला होने का। दैट इज जोल्टिंग नोइजली थ्रू द नाइट, दैट इज वो है क्या, जोल्टिंग, जोल्टिंग का मतलब होता है गाड़ी जो झटके दे दे के चलती है उसको जोल्टिंग बोलते हैं। नॉइजली
जो झटके की आवाज होती है थ्रू द नाइट, रात में झटके देखी की आवाज चलती है, रात में चारों तरफ शांति होती है और गाड़ी जब चलती है तो उसके झटके की कुछ आवाज अलग ही होती है। जिन्होंने ट्रेन में सफर किया होगा उनको अनुभव याद होगा। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म। ये एक स्वतंत्रता थी, एक वो स्वतंत्रता जिसको जो बिना रुकावट किए हुए, वेरी एग्रीबल, जो आपकी पूरी क्षमताओं के साथ हो। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। यू कैन टॉक, बात कर सकते हैं किससे? टू योर सेल्फ, अपने आप से। एज लाउड एज यू प्लीज, इतनी जोर से जितना आप चाहें। ये एज यू प्लीज का मतलब जितना आप चाहें। एंड नो वन विल हियर यू, कोई भी आपको वहां सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप आर्गूमेंट, तर्क कर सकते हैं। आउट विद जोन्स, जोन्स कोई एक काल्पनिक नाम है किसी व्यक्ति के साथ, जैसे मन मन में बड़बड़ाते हैं उस तरह से किसी जोन्स का नाम से, जबकि वहां डिब्बे में तो कोई है ही नहीं। आउट विद द जोन्स, जोन्स के साथ आप पूरी तरह से आर्गूमेंट, तर्क कर सकते हैं। एंड रोल हिम, इस शब्द को बीच में छोड़ दीजिए। रोल हिम के बाद रोल हिम इन द डस्ट, उसको धूल में गिरा सकते हैं या उसको परास्त कर सकते हैं। ट्रम्फेंटली, ट्रम्फेंटली का मतलब विजय के घमंड के साथ। ये शब्द बीच में लगा हुआ है, इसका भी मतलब होता है, जिसको मैंने ग्रामर में समझाया हुआ है, ग्रामर वाले चैप्टर्स आप मेरे देख सकते हैं, तो दोबारा से देख लीजिए। रोल हिम ट्रम्फेंटली मतलब उसको विजय की घमंड के साथ उसको परास्त कर देना। रोल हिम इन द डस्ट का मतलब होता है, एक इडियम बन जाता है कि उसको परास्त कर देना। विदाउट ए फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी डर के। यू कैन स्टैंड, और आप खड़े हो सकते हैं। ऑन योर हेड, अपने हेड के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी तुमको वहां पे नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। डांस, डांस कर सकते हैं। अ टू स्टेप, जो एक दो स्टेप जो भी आपको आता हो। ए प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स, आप लोगों में भी, इंटरमीडिएट के हैं आप लोग, तो आप लोग कभी चलते चलते क्रिकेट की तरह से बॉल घुमाने के लिए बॉल फेंकते हैं या सिक्स लगाने के लिए ऐसे बैट घुमाते हैं, वो भी प्रैक्टिस आप लोग कर देते हैं कभी कभी अकेले बैठे हुए, खड़े हुए। तो उस वक्त भी ये चाह रहा है कि डिब्बे के अंदर जो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और प्ले मार्बल्स, मार्बल्स का मतलब जो कंचे होते हैं, कंचे खेलने वाले गोल गोल। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर आप कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी की आज्ञा के और बिना किसी विघ्न बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो, आप विंडो खोल सकते हैं और शट बंद कर सकते हैं। इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी रोक टोक के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, दोनों विंडो खोल सकते हैं। शट बोथ, और दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, और उनको आप खुली हुई भी ले जा सकते हैं। शटिंग देम एज द सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, ये स्वतंत्रता का एक उत्सव मनाने वाली बात है कि आप दोनों विंडो खोल के जाएं या दोनों विंडो बंद करके जाएं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किसी भी कॉर्नर में भी जा सकते हैं, किसी भी सीट पे बैठ सकते हैं। यू कैन चूज, आप जो आपको पसंद हो चयन कर सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम, और आप उनकी ट्राई कर सकते हैं टर्न करने के लिए, बैठने के लिए, बदलने के लिए। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप लेट सकते हैं। फुल लेंथ का मतलब पूरी तरह से पसर के, लेट के। ऑन द कुशन्स एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, कुशंस, जो वहां पे जो भी कुशंस होते हैं साइड के लगे हुए, जो गुदगुदे से होते हैं, उनके लिए एंजॉय द लग्जरी ब्रेकिंग, बिल्कुल पूरी विलासिता के साथ। ब्रेकिंग ऑफ द रेगुलेशंस, बिना किसी नियम को तोड़े हुए आप वहां पर इतना सारा एंजॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अगले पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, वरना मैं आपको और आराम आराम से पढ़ा देता, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा लग जाए तो उसके लिए आप परेशान ना हो। मैं धीरे धीरे भी पढ़ा दूंगा, लेकिन चैप्टर बड़ा हो जाता है तो बड़ा वीडियो देखने में स्टूडेंट्स परेशानी महसूस करते हैं। मुझे कमेंट आते हैं कि थोड़ा छोटा वीडियो रखें, लेकिन क्या किया जाए, एक एक शब्द को समझाने में टाइम तो लगेगा। हाँ, तो पिछले पेज पे लिखा हुआ था ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, नियम को तोड़े बिना और संभवतया उसका हर्ट तोड़े बिना। किसका हर्ट? DORA, हर सेल्फ। ये DORA एक संस्था बनी हुई है, इसका मतलब होता है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। तो ये वहां का एक नियम बना हुआ है, और ये वो एक्ट है जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए हुए थे। उन अधिकारों के अंतर्गत ये नहीं आता था कि आप इतने स्वतंत्र रहेंगे।
हैं, ओनली DORA विल नॉट नो, और केवल DOR को पता भी नहीं चलेगा, दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका दिल या नियम तो हार्ट तोड़ने का मतलब उसका नियम तोड़ दिया गया है, यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, आपने डोरा का जो नियम है उससे भी आप बच गए हैं, आप इतनी स्वतंत्रता के बाद भी। ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, जिसने मुझे कुछ ऐसा करवाया हो, वाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वही था जो सामान्य काम होते हैं। वैन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा लास्ट पैसेंजर चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने पेपर को नीचे रखा, स्ट्रेस्ड माई आर्म्स, अपनी बाहों को फैलाया, एंड माई लेग, अपने पैरों को फैलाया, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से मैंने देखा, ऑन द काम समर नाइट, जो समर की रात्रि थी, गर्मियों की रात्रि होती है ठंडी, उसको विंडो के माध्यम से देखा उसने, थ्रो विच आई वॉज जर्निंग, जिसके मैं बैठ के वहां पे जर्नी कर रहा था, नोटिंग द पेल रिमेनेसेंस ऑफ द डे, ये पेल रेमिनिसेंस का मतलब होता है जैसे दिन जैसा कहीं आभास हो जाना, दिन जैसी आभा का प्रतीत हो जाना, जैसे जो चीज तुमने दिन में देखी हुई है उसी चीज को रात में देखो तो कुछ झाइयों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। तो नोटिंग, उस चीज को भी नोट किया उसने, दैट स्टिल लिंगर्ड, जो अभी भी उसी अपने माध्यम में है, इन द नॉर्थर्न स्काई, जो उत्तरी आकाश की ओर से है, क्रॉस्ड द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, क्रॉस्ड द कैरेज मतलब डिब्बे के दूसरी साइड पहुंचने के बाद देखा, आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी विंडो से भी उसने झांक के देखा है, लेट ए सिगरेट, एक सिगरेट को जलाया, सेट डाउन, नीचे बैठ गया, बिगन टू रीड अगेन, और कुछ दोबारा से पढ़ने लगा। कौन? A.G. गार्डनर, जो राइटर है इस चैप्टर का। इट वॉज देन, और ये तब था, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, और तब उसको पता चला अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में, कि जब वो डिब्बे में अकेला था तो अपना साथी के बारे में उसको पता चला है। ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन माई नोज, मेरी नाक पर बैठ गया। ये कौन था? वो मच्छर था जो उसकी नाक पर बैठ गया था। ही वॉज वन ऑफ दोज, ये उनमें से था, दोज विंगी, निप्पी और इंटरपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वगली मॉस्किटोज। ही वॉज वन ऑफ दोज, ये उनमें से था, विंगी, विंगी का मतलब होता है पंखों वाला, ये पंखों वाला, चुभने वाला, और निडर सा वो इंसेक्ट था, वो कीड़ा था, दैट वी कॉल वगली मॉस्किटो, जिसको हम मच्छर कह के बुलाते हैं। बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे उसको? मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको उड़ा दिया अपनी नाक से, एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने कंपार्टमेंट का एक टूर लगाया, मतलब चक्कर लगाया उसने। कंपार्टमेंट का चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड माने पूरा निरीक्षण की, जांच पड़ताल की। इट्स 3 डायमेंशंस, चारों तरफ से घूम घूम के उसने चक्कर लगाए हैं। और तीन, ये डायमेंशंस बोलते हैं बिमा, बिमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये तीनों चारों तरफ उसने चक्कर लगाए, पूरा निरीक्षण किया है। विजिटेड ईच विंडो, हर विंडो के पास विजिट किया उसने। फ्लूटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट के पास भी उसने चक्कर लगाए। डिसाइडेड दैट, और निश्चय किया, देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और कहीं भी उसको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जो लार्ज एनिमल उस कोने में बैठा हुआ था, केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और फिर दोबारा से आके मेरी गर्दन पे बैठ गया। क्योंकि मच्छर को खाने पीने को क्या चाहिए? इंसान का खून। और लाइट के पास, विंडो के पास जाके क्या मिलेगा? तो यहाँ A.G. गार्डनर ने कहा है कि लार्ज एनिमल, एक बड़े जानवर के रूप में कौन बैठा था? A.G. गार्डनर बैठे हुए थे वहां पे। ठीक, नेक्स्ट पैरा पे आइएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत अच्छी तरह मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं, और आप लोगों को मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों काम जरूर करने हैं। और कैसे करना है, जिनको नहीं पता हो उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि आपको इस तरह से करना है। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। I flicked him
ऑफ अगेन, मैंने दोबारा से उसको उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, और वो भी बच के निकल गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और डिब्बे में दूसरी साइड वो अपना निकल गया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली, और दोबारा से फिर लौटा और धूर्तापूर्वक फिर वो आके बैठ गया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे की तरफ में। इट इज एनफ, मैंने ये कहा उसको। आई सेड, मैंने कहा इट इज एनफ, ये काफी है। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, जो उदारता होती है उसकी भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, और तुमको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं भी एक विशिष्ट व्यक्ति हूं। दैट माई अगस्ट पर्सन, जो मेरा अपना जो व्यक्तित्व है, रिसेंट्स द ट्रिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, जो अजनबियों के द्वारा छेड़छाड़ करने पर मेरा क्रोध जागृत हो जाता है। आई एज्यूम, मैं ऐसा मानता हूं या मैं धारण करता हूं। द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप धारण करता हूं, या मैं जज बन जाता हूं, न्यायाधीश बन जाता हूं। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुमको मृत्युदंड देता हूं। जस्टिस डिमांडेड, न्याय की भी यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय भी इसको सम्मानित करेगा या मानेगा, इस चीज को अवार्ड देगा। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, जो काउंट्स का मतलब जो तुम्हारे अपराध हैं तुम्हारे विरुद्ध, वो बहुत सारे हैं। यू आर ए वैग्रेंट्स, वैग्रेंट्स का मतलब होता है आवारा। एंड यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस का मतलब पब्लिक को भी आप परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मीट का कोई कूपन नहीं है, मांस खाने का, खून खाने का कोई कूपन नहीं है किसी प्रकार का आपके पास। फॉर दीज, इसके लिए, और मैनी अदर, बहुत सारी क्या, मिस डिमीनर्स का मतलब होता है गैर कानूनी। यू आर अबाउट टू डाई, आप मरने वाले हैं, आप मारे जाएंगे। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट, मैंने एक तेजी से घुमाया। लेथल मीन्स घातक, बिलो मीन्स नीचे को, घातक हाथ घुमाया नीचे को, मतलब उसको मारने की दृष्टि से। विद माई राइट हैंड, मेरे सीधे हाथ की तरफ से, सीधे हाथ से। ही डोज्ड द अटैक, और वो उस अटैक से बच गया साहब। विद एन इंसोलेंट इज दैट, जो इंसोलेंट इज दैट का मतलब है बड़े चालाकी से, चतुराई से वो तो बच के निकल गया, लेकिन उसने मुझे अपमानित कर दिया। ह्यूमिलेटेड मी, मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, जो मेरा अहंकार था वो जाग गया। मैंने उसका पीछा किया। एट हिम विद माई हैंड, अपने हाथ से मैंने उसका पीछा किया। विद माई पेपर, अपने पेपर से पीछा किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछल गया, कूद गया। एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैम्प का मतलब जो डिब्बे के अंदर लाइट जलती है, वहां पर उसने उसका पीछा किया है। आई एडॉप्टेड, मैंने एक नियम लिया। क्या नियम लिया? टैक्टिस का मतलब होता है जो कोई चालाकी, चतुराई, कोई योजना बनाते हैं उसके लिए आता है ये। ऑफ फीलाइन कनिंग का मतलब होता है बिल्ली जैसी चतुराई को मैंने धारण किया, जब बिल्ली जैसी चतुराई से मैंने काम किया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और उसका तब तक इंतजार किया जब तक वो कहीं उतर ना जाए या बैठ ना जाए। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थनेस, और वहां तक पहुंचने के लिए बड़े धीरे धीरे से, भयानक तरीके से उसके पीछा किया है। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और अचानक तेजी से उस पर एक प्रहार किया है। इट वॉज ऑल इन वेन का मतलब होता है सब बेकार, चला न जाना, ये सब बेकार था। ही प्लेड विद वी, वो मेरे साथ खेला। ओपनली, खुले तरीके से। एंड, और किस तरह से खरीदा? ऑस्टेंटेशियली, ऑन्टेस्टेसी का मतलब होता है प्रदर्शनकारी करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, स्किलफुल मैटाडोर का मतलब होता है एक जो सांड टाइप का होता है, सांड तो आप जानते होंगे, जो खिलाड़ी टाइप का सांड होता है, कुशल सांड की तरह से। फाइनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बल, जो सांड होता है वो जो चारों तरफ से कर्तव्य दिखाता हो, उस तरह से वो मेरे साथ खेला। इट वॉज ओबियस, ये वास्तव में, दैट कि वह, स्टूडेंट्स अगले पेज पे चलते हैं। ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वो अपने आप से इंजॉय कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, वो अपने आप में एंजॉय कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और यह जो था, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और इसने मेरी शांति को भंग कर दिया था। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वो को थोड़ा बहुत खेलना चाहता हो। एंड वाट, और जो था, स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ट, एक दूसरे के चेस्ट का मतलब होता है पीछा करना की। बाई दिस ह्यूज,
दिस ह्यूज इज विशाल, ल्यूम्बरिंग, ल्यूम्बरिंग का मतलब होता है भारी भरकम सा, विंड मिल का मतलब एक चक्की की तरह से, मतलब अपने आप को एक चक्की का भारी भरकम चलते फिरते हुए एक प्राणी मानता है। हु टेस्टेड सो गुड, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और वो बिल्कुल असहाय भी है क्योंकि मच्छर चारों तरफ से उड़ उड़ के निकल जाता है, उसके हाथ नहीं आता, तो हेल्पलेस कौन हुआ? लेखक वहां हेल्पलेस है, वहां मच्छर को मार नहीं पड़ा। और सो स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब बेवकूफ भी वही है। क्या शुरू किया उसने? आई बिगन टू एंटर इन टू द स्प्राइट, उसकी भावनाओं के साथ हैं, ऑफ द फेलो, उस फेलो की भावनाओं के साथ चलना शुरू कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट्स, वो एक कोई जो प्राणी होता है, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा मकोड़े जैसा मेरे लिए नहीं रहा वहां पर। वो क्या बन गया? ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी, और वो एक व्यक्तित्व के रूप में मेरे सामने आ गया। एन इंटेलिजेंस, और वो एक बुद्धिमान भी था, दैट चैलेंज्ड द पोजेशंस ऑफ दिस कंपार्टमेंट, और उसने इस डिब्बे में एक स्वामित्व के साथ मेरे साथ बराबरी का दावा कर रहा हो, जो मेरे साथ चलने के लिए, और विद मी ऑन इक्वल टर्म, बिल्कुल बराबरी के साथ। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड हिम, और जो मेरा जो हृदय है वो उसके प्रति थोड़ा सा स्नेह सा पैदा हो गया, वार्मिंग गर्म हो गया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो सुपीरियरिटी का भाव था वो फेडिंग मतलब कम हो गया, फेड हो गया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे उसके साथ सुपीरियर हो सकता था, बड़ा हो सकता था, टू ए क्रीचर, उस प्राणी के साथ, हु वॉज सो मैनिफेस्टली, उस प्रतियोगिता में वो मेरा स्वामी बन जाता है। इन ओनली कंपटीशन, उस कंपटीशन के अंदर, इन विच वी हैड ईवर इंगेज, जिसमें हम कभी इंगेज नहीं रहे थे, पहली बार में वो मेरा उस खेल के अंतर्गत स्वामी बन जाता है। वाई नॉट मैग्नेनिमस अगेन, क्यों उसके साथ उदार न हो जाऊं? क्यों? क्योंकि मैग्निमिटी एंड मर्सी और द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, जो उदारता होती है और दया जो होती है, वो एक नोबलेस्ट आदमी के, सबसे अच्छे आदमी के वो गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इस उच्च क्वालिटी, उच्च गुणों की जो अभ्यास होता है, इनको प्राप्त करने के लिए, आई कुड रिकवरी माई प्रेस्टेज, मैंने अपनी प्रेस्टेज को, अपनी इज्जत को प्राप्त करने की कोशिश की है। एट प्रेजेंट, उस समय। आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था। फिगर का मतलब व्यक्ति है। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिशन, एक जो बात थी वो लाफ्टर, जो हास्यास्पद थी, और डेरिशन, मजाक का, उपहास करने का। तो वो कहता है इन सारी चीजों का एक मजाक टाइप का उपहास था। बाई बीइंग मर्सीफुल, एक उदारता पूर्णते हुए, आई कुड रीसेट द मोरल डिग्निटी, मैं अपनी मोरल डिग्निटी को जगाते हुए, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति होते के नाते, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, मैं अपने उस सम्मान के साथ अपने आप को वापस जाता हूं। आई विड्रॉ द सेंटेंस टू डेथ, मैं अपना वो जो आदेश दिया था मैंने, वो उसको वापस लेता हूं। विड्रॉ मीन्स वापस लेना, सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब मृत्यु दंड को वापस लेता हूं। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुमको नहीं मार सकता हूं, बट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट, लेकिन मैं तुम्हारा पुनरुद्धार कर सकता हूं, और आई डू इट, मैं इसलिए आपको छोड़ता हूं। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। और चलते हैं अगले पैरा की ओर। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया, समाचार पत्र उठाया। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, और वो आया और उस पेपर के ऊपर बैठ गया। कौन? मच्छर। फुलिश फेलो, तो राइटर कहता है कि फुलिश फेलो, मूर्ख यात्री। आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है, सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली organ of opinion a smack on both the covers, यहां तक देखो पहले। I have but to give this respectable weekly, मैंने किया है, लेकिन ये सेंटेंस आई हैव का आगे मिलेगा आपको,
बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, ये जो साप्ताहिक पत्रिका है, इस जो विचारों की पत्रिका है, ए स्मैक ऑफ बोथ द कवर्स, जैसे किताब को इस तरह से यूं जो बंद किया जाता है उस तरह से दो कवर जब मिल जाते हैं, उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों चीजों को, कवर को जब आप मिला देंगे, एंड यू आर ए कॉर्प्स का मतलब तुम एक शव बन जाओगे। यहां पर नीटली सैंडविच्ड बिटवीन, एक सैंडविच की तरह बन जाओगे। बिटवीन का मतलब दो चीजों के बीच में, किसमें, एक आर्टिकल जो पीस ट्रैप का है, जो पीस ट्रैप्स का एक आर्टिकल है, और एनोदर क्या है, द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। ये दो आर्टिकल दो पेज पे लिखे हुए हैं, और इन दो आर्टिकल के बीच में तो जरा सा दबा दूं तो बिल्कुल सैंडविच की तरह बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुमको मुक्त भी किया है, तुमको जीवन दान दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुमको संतुष्ट भी करूंगा। दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल, ये जो बड़ा एनिमल है, जो आदमी है, सेज ए थिंग ही मीन्स इट, जो आदमी कहता है वो करता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, लेकिन मेरी तुमको मारने की कोई इच्छा नहीं है। थ्रो नोइंग यू बेटर, आप अच्छी तरह से ये जानते हुए, आई हैव कम टू फील सेल आई से। तो उसके साथ वार्तालाप करते हुए कहता है कि थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में या तुम्हारे लिए नोइंग बेटर, ज्यादा जानते हुए, आई हैव कम टू फील, मैं ये समझने लगा हूं, सेल आई से, और मैं तुमसे ये कहूंगा, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति जो लगाव हो गया है उसमें अपनापन महसूस हुआ है, अफेक्शन अपनापन। आई फैंसी दैट आई, अब राइटर उसको एक बड़ी उपाधि देने जा रहा है, क्या, आई फैंसी दैट, कि मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू, कि तुमको सेंट फ्रांसिस के नाम से बुलाया जाए, लिटिल ब्रदर, मेरे छोटे भाई, अगर तुमको सेंट फ्रांसिस बुलाया जाए। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इज क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूं उस चीज से पार, किसी से जो ईसाइयों की, जो धर्म की सिविलिटी, जो सभ्यता है, उसके पार मैं नहीं जा सकता कि तुमको मैं मार दूं। बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं ये पहचानता हूं, जानता हूं, समझता हूं, ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, कि जो संबंध की एक दूरी होती है उसको मैं समझता हूं। फॉर्चून हैड मेड अस, जो भाग्य ने बनाया है हमारे लिए, मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने बनाया है हमको फेलो ट्रेवलर माने सहयात्री। ऑन दिस समर नाइट, आज की समर नाइट में एक यात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं मेरा तुम में इंटरेस्ट है। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, तुमने मेरा इंटरटेन किया है, मुझे आनंद दिलाया है। तो राइटर यहां पे कहता है कि तुमने मुझे इंटरटेन किया है इस भरी रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मेरा भी तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट हुआ और तुमने मेरा इंटरटेनमेंट किया है। द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, जो ऑब्लाइजेशन है, जो आभार और कृतज्ञता है, वो दोनों साइड से, म्यूचुअल मतलब दोनों साइड से। एंड इट इज फाउंडेड, और ये यहाँ पाया जाता है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट्स, और जो हमारे मूलभूत आधार हैं उनको यहाँ पे दोनों की मौलिकता, जो दिल की मौलिकता है वो पाई जाती है। दैट वी आर फेलो मोर्टल, लेकिन हम जो फेलो हैं, सहयात्री हैं, मोर्टल हैं, नश्वर हैं, हम दोनों के शरीर नासवान हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जो जीवन का चमत्कार है, इज आर्स इन कॉमन, वो दोनों का सेम है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और वो एक रहस्य भी है। आई सपोज यू डोंट नो, मैं मानता हूं कि तुमको नहीं पता। अगले पेज पे आते हैं, मुझको नहीं पता है, पिछले पेज पे लिखा हुआ है सब। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मुझे तुम्हारी यात्रा के बारे में नहीं पता है कि तुम कहां तक जाओगे। आई एम नॉट श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूं। दैट आई नो मच, जितना मैं जानता हूं, अबाउट माइन, अपने बारे में। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, व्हेन यू केम टू थिंक ऑफ इट। राइटर बताता है कि उसको उतरने का टाइम तो आ ही गया है, लेकिन वो मच्छर के साथ जो वार्तालाप कर रहा है वो कहता है कि आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारे बारे में। दैट आई नो मच अबाउट माइन, लेकिन मैं अपने बारे में पूरी तरह से जानता हूं। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में। व्हेन यू कम टू थिंक, जब हमने ये सोचा, जब हम इस बारे में आते हैं, ये जो गुड डील एलाइक, ये उस प्रकार का अच्छा डील है, समझौता है। एलाइक जस्ट, एपेरिसंस का मतलब होता है भूत का आवाज जैसा। दैट आर, एंड जो है, और नॉट, और नहीं भी है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो रात्रि में बाहर निकलता हुआ। इनटू द लाइटेड कैरीज, लाइट जलती हुई इस डब्बे में। फ्लूटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ
फड़फड़ाता हुआ, फ्लूटरिंग करता हुआ फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट, और बाहर जाता हुआ, इनटू द नाइट, नाइट में अगेन, परहप्स, शायद वो बाहर और भीतर आता जाता हुआ। और बैठे बैठे देखिए क्या होता है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो, विंडो की तरफ से एक आवाज आती है। गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब आज आगे जा रहे हैं क्या, और आगे जा रहे हैं। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट, एक अच्छा सा, फ्रेंडली माने मित्रवत, पोर्टर जो होते हैं कुली, गिविंग मी ए हिंट, वो मुझे एक हिंट दे रहा है, दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि वो मेरा स्टेशन आ चुका है। मतलब राइटर उसमें इतना व्यस्त हो गया, उसे यही नहीं पता कि मेरा स्टेशन कब आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं थोड़ा सा डोजिंग कर रहा था। डोजिंग का मतलब होता है ऊंघ गया था, अर्ध निद्रा में था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, एंड सीजिंग, सीजिंग का मतलब होता है अचानक उठते हुए, माई हैट, अपने हैट को उठाते हुए, स्टिक, छड़ी को उठाते हुए। आई वेंट आउट इनटू द कोल्ड समर नाइट, उस रात्रि में बाहर निकल के आता है। एज आई क्लोज द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने उसका दरवाजा बंद किया कंपार्टमेंट का, आई सॉ, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लूटरिंग, और मेरा जो साथी था, फ्लूटरिंग का मतलब होता है उस मडराना, वहां पर राउंड द लैंप, लैंप के पास मडरा रहा था। तो ये एच.ई. गार्डनर साहब की ये पूरी स्टोरी रही है, उनकी यात्रा का पूरा वृत्तांत रहा है। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ देखते रहे हैं सारी चीजें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना लंबा वीडियो देखा है, क्योंकि वीडियो लंबा होना स्वाभाविक था, इतना लंबा था। और स्टूडेंट्स, आपको वाकई अच्छा लगा हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब मत छोड़ना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।